केरल के त्रिशूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया भव्य रोड शो। हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी पर की पुष्प वर्षा। रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देखी अपनी विशाल तस्वीर। देश के कोने कोने से लाई गई मिट्टी को रंग में बदलकर सैंड आर्टिस्ट ने बनाई प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर। जनसभा के दौरान पीएम मोदी पर फूलों की बारिश हुई। पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए उत्साहित दिखी जनता। बीजेपी समर्थकों ने लहराए बीजेपी के झंडे। प्रधानमंत्री मोदी के लगाए जयकारे। प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप को दी 1150 करोड़ रुपए की सौगात। कई विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। अयोध्या के बाजार में राम मंदिर के लकड़ी से बने मॉडल्स की बढ़ी डिमांड। जमकर खरीदारी कर रहे राम भक्त। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए दुकानों और दीवारों पर लिखा, अयोध्या में आपका स्वागत है। जनकपुर से अयोध्या तक निकाली जाएगी भार यात्रा। जनकपुर के लोग परंपरा को निभाते हुए माता सीता के लिए भेंट कर रहे श्रृंगार सामग्री। 22 जनवरी की तारीख नजदीक आते ही कलाकारों में बढ़ गया उत्साह। प्राण प्रतिष्ठा के लिए दिल्ली के कलाकारों ने गाए भगवान राम के भक्तिमय गीत। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भयो ब्रह्मा में समाना। अयोध्या पहुंचे आविष्कारक बाबा की अनोखी अपील। गले में पोस्टर टांग कर लोगों से कर रहे उनके साथ सेल्फी लेने की गुजारिश। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में नेपाल से 25 लोगों को मिला निमंत्रण। प्रभु राम के ससुराल जनकपुर धाम से सबसे ज्यादा लोगों को दिया निमंत्रण। पशुपतिनाथ मंदिर के मूल पुजारी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में होंगे शामिल। नेपाल में भी 22 जनवरी को लेकर उत्साह जैसा माहौल। 22 जनवरी को चंडीगढ़ में शराब के ठेके बंद करने की रखी गई मांग। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर महिला सुंदरकांड सभा ने चिट्ठी लिखकर उठाई मांग। 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ में ड्राई डे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की वजह से फैसला। रामलला के भोग के लिए उनके ननिहाल छत्तीसगढ़ से किसान संघ की ओर से भेजी जाएंगी सब्जियों की खेप। पहले ही भेजा जा चुका है 300 मीट्रिक टन सुगंधित चावल। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए असम की कलिंगा नदी का पानी राम मंदिर पहुंचा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सत संवर रही अयोध्या। श्रद्धालुओं का स्वागत करती हुई नजर आएगी प्रभु राम की नगरी। बूंदी में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की जनसभा। लोगों ने लिया हिस्सा। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से आई गुड न्यूज। नामीबियाई चीता आशा ने 3 शावकों को जन्म दिया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने वीडियो शेयर किया। छत्तीसगढ़ के सीएम साय से मिले पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली। नए साल के मौके पर सीएम साय ने अंग वस्त्र के साथ गुलाब भेंट किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत तेलंगाना दौरे पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी मलकानगिरी कैमेचल में बोले, भारत की आर्थिक स्थिति में हुआ है सुधार। सीकर में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन किया गया। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने किया निरीक्षण। दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत उत्सव तहत एक जिला एक उत्पाद के विजेताओं को सम्मानित किया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विजेताओं को सम्मानित किया। तमिलनाडु में पोंगल की तैयारियां जोरों पर। त्योहार से पहले गुड़ के उत्पादन मांग में वृद्धि हुई। पश्चिम बंगाल के दौरे पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति कोलकाता के कालीघाट मंदिर में किए दर्शन। आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। समन का भेजा जवाब। आपने नोटिस को बताया गैर कानूनी, कहा गिरफ्तार करने की एजेंसी की नीयत है। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को ईडी के समन से जुड़े पूरे मामले को बताया राजनीतिक। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोकने की साजिश हो रही। केजरीवाल के मंत्री सौरभ भारद्वाज का दावा, शराब घोटाला केस में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया के खिलाफ नहीं है कोई भी सबूत। बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ कसा तंज। पोस्टर किया जारी। पोस्टर में विपक्षी नेताओं के साथ दिखे केजरीवाल। बीजेपी ने केजरीवाल पर किया वार, कहा घोटाला किया है तो जांच एजेंसी को दे जवाब। विपक्षना और योग जैसी बहानेबाजी से बचे। और ये जरूरी है कि कितना बचेंगे केजरीवाल जी, कितने बहाने बनाएंगे, किस तरह से छुपेंगे और लगातार एक्सक्यूजेस बनाएंगे कि उनको विपස්සना के लिए जाना है। अडानी हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट का एसआईटी जांच से इनकार। कोर्ट ने सेबी की जांच को उचित बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जांच पर संदेह नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 3 महीने पर जांच कर रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ओवैसी पर साधा निशाना, कहा सुन लो ओवैसी, राम मंदिर तो झांकी है, अभी बहुत कुछ और बाकी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जिन्ना का भी जिक्र किया, कहा जिन्ना तो चले गए लेकिन जिन्ना का जिन ओवैसी के अंदर बस गया। झोटवाड़ा एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट को लेकर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा जल्दबाजी में किया उद्घाटन। आईपीएस सतवंत अटवाल त्रिवेदी होंगे हिमाचल की नई डीजीपी, फिलहाल स्टेट विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो की एडीजी का संभाल रही कार्यभार। एनआईए ने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के संबंध में की छापेमारी, हरियाणा और राजस्थान में 31 स्थानों पर तलाश जारी। चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर कल कांग्रेस कर सकती है मंथन, इंडिया गठबंधन के दलों के साथ भी की जाएगी चर्चा। नीतीश कुमार पर गिरिराज सिंह का हमला, कहा लालू यादव के मकड़जाल में फंसे नीतीश, आरजेडी का तेजस्वी को सीएम बनाने का प्लान। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी के साथ छोड़ेगी बहन शर्मिला, कल कांग्रेस में होंगी शामिल। सुप्रीम कोर्ट के वकील जय आनंद देहाद्राई ने महुआ मोइत्रा पर अवैध निगरानी का आरोप लगाया, सीबीआई निदेशक को लिखा है पत्र। एचपी में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने केंद्र का जताया आभार, हाटी समुदाय को जनजाति दर्जा दिए जाने का जताया आभार। देश के लोगों के लिए राहत वाली खबर आई है, हड़ताल पर गए ट्रक ड्राइवर लौटेंगे काम पर, सरकार के साथ ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की बैठक हुई। हिट एंड रन कानून के विरोध में उतरे ट्रांसपोर्टर्स, कानून की सख्ती को लेकर नाराजगी। हिट एंड रन कानून के नए कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान, घायल को अस्पताल पहुंचाने पर सजा में मिल सकती छूट। गृह सचिव ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की बैठक में दिया आश्वासन, कहा अभी लागू नहीं होगा 10 साल की सजा वाला कानून। 1 जनवरी से ड्राइवर्स की हड़ताल के चलते कई जगहों पर बिगड़ गए थे हालात, जरूरी सामानों की सप्लाई पर भी पड़ रहा था असर। उत्तर भारत में शीतलहर का दौर जारी, अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे तमाम जगहों पर लोग। कोहरे के चलते विमान सेवाओं पर भी असर, कई विमानों के समय में बदलाव कर दिया गया, यात्रियों को दिक्कत। धुंध की वजह से दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें रद्द, देरी से चल रही ट्रेनें, लोगों से कोहरे में न निकलने की अपील। दिल्ली में शीतलहर और कोहरे की चपेट में दिखाई दिया शहर, लोग ले रहे अलाव का सहारा। राजधानी दिल्ली में शीतलहर जारी, बेघरों के लिए वैन बसेरों का इंतजाम। अयोध्या में शीतलहर और कोहरे की चपेट में दिखाई दिया शहर, लोग ले रहे अलाव का सहारा। कानपुर में भी छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम होने के चलते लोगों को सफर में परेशानी। आगरा में पड़ रही कड़ाके वाली सर्दी, कोहरे के चलते सूरज के दर्शन करना मुश्किल। प्रयागराज में शीतलहर, कोहरे की चपेट में दिखा शहर, लोग ले रहे अलाव का सहारा। मेरठ में शीतलहर ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, कोहरे की वजह से लाइटें जलाकर गाड़ियां चल रही। मुरादाबाद में घना कोहरा, ठंड से बचाव के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। राजस्थान के अजमेर में कड़ाके की सर्दी, कोहरे की वजह से कम विजिबिलिटी। हरियाणा के करनाल में भी छाया घना कोहरा, ठंड से बचाव के लिए लोग तरह तरह के उपाय कर रहे। बंगाल के बीरभूम में भी छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम होने के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही। तूतुकुड़ी में लगातार बारिश के चलते कॉलेज के छात्र रेलवे ट्रैक से जाने को मजबूर, जगह जगह भर गया पानी। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में की गई बाबा महाकाल की भस्म आरती, बड़ी संख्या में शामिल हुए भक्त। अवधपुरी में राम भक्तों को मिलेगी आधुनिक सुविधाएं, जन्मभूमि से लता चौक तक चलेगी बैटरी वाली तमाम गाड़ियां। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर लोगों में जबरदस्त एक्साइटमेंट, राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए मालदा से साइकिल से निकले 2 युवक। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान समारोह को लेकर तरह तरह की तैयारियों में जुटा गीता प्रेस, अयोध्या दर्शन की 10,000 प्रतियां उपहार स्वरूप दी जाएंगी। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोगों को वितरित किए कंबल, कहा समाज की जरूरतमंद लोगों की मदद करना हमारा मकसद। बरेली में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रामायण पाठ का आयोजन, बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। मनाली में चल रहे विंटर कार्निवल में बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक, शहर की हसीन वादियों का मजा ले रहे। घाटी में बह रही विकास की बयार, सरकार ने श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत हब्बा कदल पुल का पुनर्विकास शुरू किया। विजयवाड़ा के कनक दुर्गा मंदिर में गिरी प्रदक्षिणा का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में शामिल हुए भक्त। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज, कर्तव्य पथ पर जोश और उत्साह दिखाई दिया। बैतूल में आयोजित नेशनल ताइक्वांडो टूर्नामेंट में दिव्यांग कनिष्का ने पेश की मिसाल, सिल्वर पदक पर कब्जा किया।
भोपाल की रहने वाली एथलीट कनिष्का शर्मा बोलने और सुनने में असमर्थ हैं। टूर्नामेंट में सामान्य खिलाड़ियों से जीते 4 मुकाबले। कनिष्का ने सेमीफाइनल में पश्चिम बंगाल के खिलाड़ी को दी मात। डेफ ओलंपिक्स में गोल्ड जीतने का सपना। मुंबई में राम मंदिर ऑन व्हील्स को उप मुख्यमंत्री फडणवीस और रोहित शेट्टी ने दिखाई हरी झंडी। अयोध्या राम मंदिर के मॉडल की पूजा भी की। हैदराबाद के चंचलगुडा में डिलीवरी बॉय की अनोखी सी पहल। पेट्रोल नहीं मिलने पर घोड़े पर बैठकर की सामान की डिलीवरी। आमिर खान की बेटी की शादी आज ताज लैंड्स एंड में होगी ग्रैंड वेडिंग। 900 लोग होंगे शामिल। बिग बॉस 17 से बाहर हुए अनुराग डोभाल सलमान खान पर लगाए गंभीर आरोप। शो को बताया स्क्रिप्टेड। साइबर ठगी का शिकार हुए एक्टर राकेश बेदी आर्मी का आदमी बताकर अकाउंट से 85,000 रुपए लूट लिए। दूसरी शादी के बाद अरबाज खान ने मलाइका अरोड़ा से बनाई दूरी। सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया। शाहरुख खान की भक्षक में जर्नलिस्ट बनेगी भूमि पेडनेकर। मार्च तक रिलीज हो सकती फिल्म। लेबनान में हमास के डिप्टी लीडर सालेह अल अरोरी की मौत के बाद वेस्ट बैंक के कई क्षेत्रों में प्रदर्शन। अरोरी के समर्थन में बहन कुतैबा समेत हजारों लोग प्रदर्शन में। हमास के डिप्टी लीडर सालेह की मौत पर संयुक्त राष्ट्र ने जाहिर की चिंता। यूएन महासचिव के एसोसिएट प्रवक्ता फ्लोरेंसिया सीटो ने कहा यह घटना बेहद चिंताजनक। हमास के डिप्टी लीडर सालेह अल अरोरी की मौत पर इजरायली सेना ने जवाब देने से इनकार किया। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान डैनियल हगारी ने कहा वो विदेशी मीडिया का जवाब नहीं देते। यमन के सना में हूती संगठन के नेता अल सूफी ने अमेरिका को दी सख्त चेतावनी। कहा लाल सागर में हूती विद्रोहियों के मारे जाने का लेगी बदला। हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिये ने इजरायल के खिलाफ केस करने के लिए दक्षिण अफ्रीका का किया धन्यवाद। कहा इस मुकदमे के हैं राजनीतिक और कानूनी महत्व। गाजा में खान यूनिस के मुख्यालय पर इजरायली सेना का जोरदार हमला। कई लोगों की मौत जबकि कई जख्मी हुए। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने 2003 में इराक आक्रमण को लेकर दिए जांच के आदेश। कहा 20 साल पहले पुराने कैबिनेट दस्तावेज क्यों रखे गए गुप्त। शेख हसीना की मुख्य प्रतिद्वंदी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी कर रही चुनाव का बहिष्कार। हसीना सरकार पर लगाया निष्पक्ष मतदान नहीं करने का आरोप। जापान की राजधानी टोक्यो के हानेडा एयरपोर्ट पर मंगलवार की रात हुए भीषण हादसे की जांच शुरू। जापान के परिवहन मंत्री तेत्सुओ सैतो का बयान। कहा हादसे की वजह का पता नहीं चल सका। जापान में आए भूकंप से तबाही के बाद हजारों लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। मकान ढहने से लोग बेघर हो गए। मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 62 के पार। ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल ने ट्वीट करके कहा है कि नए साल पर अयोध्या में रुकने वालों की तादाद में 70% का उछाल आया। गोवा में 50% और नैनीताल में 60% की तेजी। दिसंबर 2023 में 54% के उछाल के साथ यूपीआई ट्रांजैक्शन से बनाया नया रिकॉर्ड। कुल 1202 करोड़ लेन देन के जरिए 18.23 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। व्हाट्सएप ने नवंबर में सख्ती दिखाते हुए बैन किए 72 लाख अकाउंट्स। इन यूजर्स पर भारतीय कानून और व्हाट्सएप के नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। 2023 में शानदार प्रदर्शन के बाद 2024 में भी प्राइमरी मार्केट से रकम जुटाने के लिए कंपनियां तैयार। बीते साल करीब 49,500 के मुकाबले इस साल 1 लाख करोड़ के आईपीओज आने का अनुमान है। म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी जैसे लोकप्रिय प्रोडक्ट्स के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स बनी फिनटेक कंपनियां। एएमएफआई के मुताबिक नवंबर में 30 लाख एसआईपीज में से 13 लाख फिनटेक प्लेटफॉर्म्स के जरिए खोले।